नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। ये वन शॉट वीडियो रहेगा, वन शॉट रिवीजन सीरीज है। आपको मालूम है रिवीजन सीरीज बस नाम दे रखा है, लेकिन आपको पूरे डिटेल में मैं चैप्टर समझाने वाला हूँ, है ना। देखिए, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर को मैंने एनिमेशन के थ्रू बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझा रखा है। कई बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड है ना। इसमें कुछ इस्लामी शब्द है, मतलब काफ़ी सारे इस्लामी शब्द है, काफ़ी सारे कठिन नाम है, जैसे कि नलैरा दिव्य प्रबंधम, गंगई कोंड चोलपुरम, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। बहुत थोड़े से खतरनाक नाम दे रखे हैं, जिसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं इस चैप्टर को देख के। लेकिन देखो, आप अगर इस एनिमेटेड वीडियो को देखोगे, आप बहुत ही आसानी से सरल भाषा में आप समझ पाओगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हो तो भी मैं पूरे चैप्टर को आपको बहुत ही आसानी से समझा देने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है। एक बार अगर देख लेते हैं तो दोबारा भी आप देख सकते हैं, दोबारा देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ सकती है। तो कम से कम 2-3 बार आप वीडियो को देख लेना। अगर कम टाइम है तो सिर्फ एक बार भी देख लोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से भक्ति और सूफी जो आंदोलन है उसके बारे में विचार विमर्श करने वाला है। भक्ति आंदोलन क्या था? जो हिंदू धर्म में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए जिन आंदोलनों को चलाया गया था उसको भक्ति आंदोलन कहते हैं। इसमें भक्ति संत होते थे जो कि कीर्तन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम के अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ सूफी संत हुए, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम धर्म में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की थी और इस्लाम धर्म को एक नया मतलब सिद्धांत दिया। इस्लाम धर्म को एक नए तरीके से उन्होंने पेश किया। तो इसमें हम सूफी संतों के बारे में भी बात करने वाले हैं, यानी कि सूफी आंदोलन भी हम समझने वाले हैं। सूफी आंदोलन क्या था, इन्हीं दो टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है चैप्टर। साथ ही साथ कबीर दास, गुरु नानक देव और मीराबाई के बारे में भी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलिए, अब हम चलेंगे अपनी चैप्टर की पीडीएफ में और सभी टॉपिक्स को समझना स्टार्ट करेंगे। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपनी चैप्टर की पीडीएफ में। चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपरा, चैप्टर नंबर 6, और जिसका जो समय काल है वो है 8वीं से 18वीं सदी, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आता है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना बनावट, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो स्टार्टिंग की जो परंपराएं थी, है ना, प्राचीन काल की जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे किस तरीके से बदल गई, उसमें क्या क्या परिवर्तन आने शुरू हुए, उसी के बारे में हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में पहला टॉपिक दे रखा है पूजा प्रणाली का समन्वय। मतलब जो पूजा प्रणाली है उसको उसमें समन्वय कैसे बनाया गया, बैठाया गया, किस तरीके से। और जो दूसरे लोग थे, जैसे कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में स्टार्टिंग में क्या था कि सिर्फ जो ऊंची जाति के लोग थे वही पूजा प्रणाली में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बाद में इसमें समाहित किया जाता है शूद्रों को भी, जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको भी पूजा प्रणाली में समाहित किया जाता है। उसके बारे में भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए, जो स्टार्टिंग की जो पूजा प्रणाली थी वो ब्राह्मणीय विचारधाराओं से प्रभावित थी। मतलब ब्राह्मणीय विचारधाराओं का प्रचार प्रसार हो रहा था इसके तहत। और ये जो ब्राह्मणीय विचारधाराओं का प्रचार प्रसार होता था वो किसके माध्यम से होता था? पौराणिक ग्रंथों के रचना, संकलन और परीक्षण के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार हो रहा था। और ये जो ज़्यादातर ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? सरल संस्कृत ग्रंथों में लिखे गए थे। और इनको स्त्रियों और शूद्रों ने भी स्वीकार किया था। जो बाद में रची गई जो ग्रंथें थी, ब्राह्मणीय ग्रंथ, मतलब जो पौराणिक ग्रंथ है, उसको शूद्र और स्त्रियों ने भी अपनाया। इसके अलावा इसी समय क्या होता है, आप देखेंगे कि जो शूद्र है, जो स्त्री है, उनकी सामाजिक आस्थाओं को, मतलब ये जो सामाजिक वर्ग है, इनकी आस्थाओं को, इनके व्यवहार को भी ब्राह्मणों ने क्या किया? स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी कि ये भी अब पूजा प्रणाली में पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, एक महान अर्थशास्त्री हुए, अर्थशास्त्री कह रहा हूँ, समाजशास्त्री, ठीक है, समाजशास्त्री हुए, जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषि समाज कि सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, महायान और लघु, महान और लघु परंपरा की उन्होंने बात की है, ठीक है। महायान नहीं, महान परंपरा और लघु परंपरा की इन्होंने यहाँ पे बात की है। तो महान परंपरा और लघु परंपरा से क्या हम समझते हैं? तो देखिए, कुछ किसान ऐसे थे जो कि ऐसे कर्मकांडों या ऐसे पद्धतियों को अपनाते थे जो कि ज़्यादातर राजा महाराजा और पुरोहित लोगों द्वारा पालन किया जाता था, ठीक है। तो जो किसान राजा महाराजा द्वारा जिन पूजा प्रणाली को फॉलो किया गया, पुरोहितों द्वारा जिन परंपराओं को फॉलो किया, अब जो किसान ऐसी परंपराओं को अपनाते थे उनको उन्होंने महान परंपरा कह के पुकारा,
ठीक है, महान परंपरा कह दिया। दूसरा लघु परंपरा। लघु परंपरा ऐसे किसान समुदायों के लिए प्रयुक्त किया गया जो कि ऐसे पद्धतियों को पालन करते थे जो कि कहीं ना कहीं समाज में नीचे किस्म के लोगों द्वारा फॉलो किया जाता था या निचले दर्जे में आ जाता था वो चीज़ें, जो पद्धतियाँ, जो पूजा पद्धति नीचे के जो लोग थे और जिन पूजा पद्धति को अपनाते थे उनको उन्होंने क्या बोल दिया, लघु परंपरा बोल दिया, है ना। तो सीधा आप सिंपल, महान परंपरा, लघु परंपरा। महान परंपरा यानी कि जो ऊंचे वर्गों के द्वारा जो पूजा पद्धति को फॉलो किया जाता था, जो परंपरा ऊंचे वर्ग के लोग फॉलो करते थे, और लघु परंपरा यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग जिन पद्धतियों को फॉलो करते थे उसको हम लघु परंपरा कह देंगे, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के आसपास आप देखेंगे कि देवताओं के अलग अलग नाम के भी उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जगन्नाथ। अब जगन्नाथ कौन है? विष्णु देव के ही अवतार है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी, पूरे जग का स्वामी, जगन्नाथ, ठीक है, जो कि विष्णु के ही एक रूप है और उड़ीसा में इनकी पूजा की गई। इसके अलावा देवियों की आराधना पद्धति भी शुरू होती है। देवियों की आराधना पद्धति कैसे शुरू हुई? तो देवियों की आराधना पद्धति पत्थरों को सिंदूर से पोत के फिर देवियों की आराधना की गई, है ना। उनको किसी न किसी देवी के रूप में कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से देवियों की आराधना पद्धति सिंदूर से पोते गए पत्थरों के रूप में हुई। और ज़्यादातर जो ये हमारी जो देवी देवता, मतलब जो जितनी भी देवियाँ थी वो किसी न किसी देवता की पत्नी के रूप में उभर के सामने आई। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए बात करो, जैसे माता लक्ष्मी की हम बात कर ले जो कि विष्णु की पत्नी है। इसी तरह हम पार्वती की बात कर ले तो ये हमारे शिवदेव की पत्नी है ना। तो ज़्यादातर जो देवियाँ थी, मतलब जो हमारे देवी है, वो किसी न किसी भगवान के पत्नी के रूप में ही उभर के सामने आई। अब भेद और संघर्ष की हम बात कर लेते हैं तो इसमें हम तांत्रिक पूजा पद्धति की बात करने वाले हैं। ज़्यादातर देवियों की जो आराधना शुरू हुई ना, वो तांत्रिक पूजा पद्धति से शुरू हुई। तांत्रिक पूजा पद्धति में आप समझते हैं तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, और अभी भी तांत्रिक पूजा पद्धति अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। अभी तांत्रिक पूजा पद्धति हमारे देश के कई हिस्सों में चलन में थी और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों पार्टिसिपेशन करते थे, ठीक है। आगामी 6 शताब्दियों में इन समस्त विश्वासों और आचरणों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में किया जाने लग गया। बाद में क्या होता है कि जो तांत्रिक पूजा पद्धति है या फिर जो ब्राह्मणी पूजा पद्धति है ना, या जो वैदिक पूजा पद्धति है, सबको बाद में हमने क्या बोल दिया? हिंदू बोल दिया, है ना। हिंदू धर्म का नाम दे देते हैं हम उसको। वैदिक देवकुल में अगर हम बात करें तो अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह खत्म हो गए। मतलब धीरे धीरे, जैसे आप वैदिक काल की अगर आप बात करोगे तो वैदिक काल में जैसे ऋग्वेद की हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में जो प्रमुख देवताओं का जो जिक्र किया गया है, इंद्र है, अग्नि है और सोम है। लेकिन धीरे धीरे ये अपना पहचान खोते चले जाते हैं और साहित्य और मूर्तियों दोनों में कहीं भी इनका जो जिक्र है वो नहीं किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप विष्णु और शिव की बात करेंगे तो धीरे धीरे वैदिक मंत्रों में विष्णु और शिव के जो झलक है वो देखने को मिल जाता है और ज़्यादातर यज्ञ वगैरह के समय विष्णु और शिव देवता के ही नाम का जाप किया जाता है। जो तांत्रिक पूजा पद्धति को फॉलो करते थे वो वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। वैदिक जो सत्ता है, वैदिक साहित्य वगैरह है, उसका वो विरोध करते थे, ठीक है। और भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सबसे ज़्यादा प्रक्षेपित करते थे। मतलब ज़्यादातर इन्हीं देवताओं का जिक्र होता था। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। कई बार क्या था कि जैसे हिंदू धर्म की हम बात करें तो हिंदू धर्म के जो संत हैं उनका बौद्ध और जैन धर्म के साथ संबंध कई बार तनावपूर्ण हो जाते थे। लेकिन आपको पता है कि बौद्ध जो धर्म है उसमें भी कहीं ना कहीं तांत्रिक पूजा पद्धति है और तांत्रिक पूजा पद्धति को उसमें भी मतलब माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका वेद और संघर्ष वाला टॉपिक हो गया। आगे हम बात करते हैं उपासना की कविताएं, आरंभिक भक्ति परंपरा। देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं भक्ति का विभाजन, ठीक है। अच्छा, भक्ति क्या होता है? भक्ति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भक्ति है ईश्वर की आराधना करना, है ना। आप ईश्वर की आराधना कई तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भक्ति के 2 प्रकार की बात की गई है। एक होता है सगुण और दूसरा होता है निर्गुण, ठीक है। सगुण में क्या होता है? सगुण भक्ति धारा में हम क्या करते हैं? ईश्वर की आराधना मूर्ति रूप में करते हैं। जैसे कि शिव है, विष्णु है, उनके अवतारों का वर्णन होता है, उनको हम मूर्ति रूप में पूजते हैं, तो सगुण भक्ति धारा हो गया। दूसरे निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है कि
अमूर्त निराकार ईश्वर की आराधना की जाती है। यहाँ पे ईश्वर क्या है, इसका रंग रूप कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, निराकार ईश्वर की आराधना की जाती है। जैसे कि हम इस्लाम धर्म की बात कर सकते हैं, हम सिख धर्म की बात कर सकते हैं, तो इसमें कोई ईश्वर का रंग रूप आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है। दूसरी तरफ आप अगर हिंदू धर्म की बात करोगे तो हम सगुण भक्ति धारा को मानते हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर का रंग रूप आकार है और हम मूर्ति रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, तो ये तमिलनाडु से देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। और कब की थी? 6वीं शताब्दी ईस्वी में। अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे, नैनार जो थे वो शिव की भक्ति करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमणशील रहते थे, मतलब घूमते हुए अपनी इष्ट देवता की याद में क्या गाते थे? भजन गाते थे। भजन गाते हुए अपनी इष्ट देवता की आराधना ये करते थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्या किया? कुछ जगह को ना पवित्र स्थल घोषित कर दिया, या फिर अपने देवताओं का निवास स्थल घोषित कर दिया कि भाई इस जगह पे हमारे देवता लोग निवास करते हैं। और बाद में उसी जगह पे क्या बन गए? विशालकाय मंदिर बनाए गए, और वो मंदिर धीरे धीरे किस रूप में बदल गए? तीर्थ स्थल के रूप में जाने गए, ठीक है। अब इन मंदिरों में क्या होता था? जो संत कवियों की जो भजनें थी उसको गाया जाता था, अनुष्ठान के समय में, पूजा के समय गाया जाता था, ठीक है। और इन मंदिरों में कई बार संत कवियों की प्रतिमा भी स्थापित की गई, उनकी प्रतिमाओं की पूजा भी की जाती थी। अब ये जो अलवार और नैनार संत थे, उनका जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। देखिए, जातिगत भेदभाव का ये क्या करते थे? विरोध किया करते थे। अब अलवार और नैनार संतों ने क्या किया? जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था समाज में, उसके खिलाफ भी आवाज़ उन्होंने उठाया था। और ये जो संत थे वो अलग अलग वर्गों से भी आए थे, मतलब इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। आप किसी भी वर्ग से है, आप अलवार और नैनार संत बन सकते थे। इसमें ब्राह्मण भी थे, इसमें शिल्पकार भी थे, इसमें किसान भी थे, और इसमें वो जाति के लोग भी थे जिनको हम अस्पृश्य कहते हैं, ठीक है। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया और इस परंपरा को सम्मानित किया गया। जैसे कि एक अलवार संतों ने एक काव्य संकलन की रचना की जिसका नाम था नलैरा दिव्य प्रबंधम। क्या नाम था? नलैरा दिव्य प्रबंधम, जिसको संस्कृत के 4 वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, इसको संस्कृत के 4 वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया और इस कारण इस परंपरा को सम्मानित भी किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है स्त्री भक्त। अब देखो, अलवार और नैनार संतों ने जो भक्ति आंदोलन चलाया ना, उसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये थी कि इसमें स्त्रियां भी शामिल थी, ठीक है। 2 स्त्रियों का नाम यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि अंडाल, जो कि अलवार संत थी, विष्णु की भक्ति करती थी, है ना। और अंडाल ने स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त किया था, मतलब प्रेयसी बताती थी विष्णु की, ठीक है। आगे करिकाल अम्मैयार की हम बात कर ले तो करिकाल अम्मैयार एक शिव भक्त थी, यानी कि नैनार संत हुई, ठीक है। और इसने शिव को प्राप्त करने के लिए क्या किया था? घोर तप का मार्ग अपनाया था, घोर तप किया था। अब ये स्त्रियां जो थी, जो कि इन परंपराओं में शामिल हो रही थी, उन्होंने पितृसत्तात्मक जो समाज है उसके खिलाफ भी एक तरीके से चुनौती पेश किया था, आवाज़ उठाया था, ठीक है। तो ये स्त्री भक्त वाला टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं राज्य के साथ संबंध। एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक दे रखा है, राज्य के साथ संबंध। इसमें क्या समझने वाले हम? इस टॉपिक में हम समझने वाले कि अलवार और नैनार संतों का राज्य के साथ संबंध कैसा था। राज्य के साथ संबंध का मतलब होता है राजाओं के साथ संबंध कैसा था। तो अलवार और नैनार संतों का जो संबंध है वो चोल राजाओं के साथ था, चोल, ठीक है। जो तमिलनाडु के जो चोल राजा थे उनके साथ इनका संबंध था, उन्हीं के हम बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इस समय बहुत सारे राज्यों का, 6वीं शताब्दी के आसपास की हम बात करें, 8वीं शताब्दी के आसपास की हम बात करें, तो बहुत सारे राज्य उभर के सामने आते हैं। पल्लव, पांड्य, चोल, चेर, बहुत सारे राज्य, ठीक है। देखिए, इसी समय आपको पता है जैन और बौद्ध धर्म का भी विकास तेजी से हो रहा था, और इस धर्म को व्यापारी और शिल्पकारों का मत हासिल था, मतलब इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता था, किससे? शिल्पकारों और व्यापारियों से। अब अलवार और नैनार संत क्या करते थे? जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करते थे। विरोध करने का मेन कारण ये था कि इन सभी संतों के बीच में क्या रहता था? अपने धर्म को फैलाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान पाने के लिए होड़ मचा रहता था, है ना। सभी संत चाहते थे कि राजाओं से उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए? सपोर्ट मिल जाए, सहायता मिल जाए। इस वजह से ये एक दूसरे के धर्म का विरोध करते थे, एक दूसरे की परंपराओं का विरोध करते थे, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि विरोध का मुख्य कारण था राजाओं से मिलने वाला अनुदान।
अब देखो शक्तिशाली चोल सम्राटों ने क्या किया, ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन किया था और उन्होंने विष्णु के शिव मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान भी किया था। जो चोल सम्राट थे उन्होंने विष्णु का मंदिर बनवाने के लिए भूमि दान किया था। चिदम्बरम की हम बात कर ले, तंजावुर की बात कर ले, गंगई कोंड चोलपुरम की हम बात कर ले, तो ये ऐसे मंदिर थे, यहाँ पे ऐसे विशाल का मंदिर बनवाए गए, शिव मंदिर बनवाए गए जो कि चोल शासकों द्वारा ही बनवाए गए थे। और कांसे की जो बनी शिव प्रतिमा है उसका निर्माण भी इन चोल राजाओं ने करवाया था। दूसरी तरफ जो नैनार और अलवार संत है वो वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित भी होते थे। अब देखो वेल्लाल कृषक आपको पता है धनी किसानों का वर्ग है जो कि अलवार और नैनार संत को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखते थे। तो राजा लोग सोचते थे कि भाई अगर हम अलवार और नैनार संतों से अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो ये वेल्लाल कृषक भी हमारे सपोर्ट में रहेंगे हमेशा। तो इसलिए ये राजा लोग हमेशा अलवार और नैनार संतों को सपोर्ट करते रहते थे, है ना। चोल सम्राटों ने अपने सत्ता के प्रदर्शन के लिए भी सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो भक्ति संत जो थे उनके भजन है, उनके भजन को ग्रंथ के रूप में भी एक तरीके से रचना करवाने का जिम्मा उन्होंने उठाया था। अब देखो 945 में आप देखोगे 945 में एक चोल सम्राट जिसका नाम था परांतक प्रथम। क्या नाम था? परांतक प्रथम। उसने कुछ कवि संत थे जैसे कि अपार संबंदर है, सुंदरार है ना, इनकी प्रतिमा को एक शिव मंदिर में स्थापित करवा दिया था। प्रतिमा बनवाई यानी कि मूर्ति बनवाई और एक शिव मंदिर में स्थापित कर दिया। अब इन मूर्तियों को जुलूस के समय जब कोई उत्सव होता था तो उत्सव में जुलूस में इसको निकाला भी जाता था। ठीक है, तो ये चोल सम्राट के साथ जो अलवार और नैनार संतों का संबंध था उसको हमने इसमें समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक आता है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। देखिए टॉपिक्स ज़्यादा टफ नहीं है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी टॉपिक समझा है आपको चीज़ें समझ में आ रही है। आप अगर ध्यान से अपने दिमाग के ढक्कन को खोल रखा है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमें रटना ही है। आप अपने हिस्ट्री को समझने का एक बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करो। अगर प्राचीन काल में हो तो आप प्राचीन काल में चले जाओ, है ना। उसको एक इमेज के तौर पे अपने माइंड में बसा लो चीज़ों को, घटनाओं को, तब जाके आप हिस्ट्री को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है जिसको रटना है, उस फार्मूले को रट के फिर हमें अपने आंसर को पुट करना है, मतलब जो चीज़ें दे रखी है उसको पुट करके आंसर निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप एक स्टोरी की तरह चीज़ों को याद करके रखें। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक की वीरशैव परंपरा की हम बात करने वाले हैं। तो कर्नाटक में भी क्या होता है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। 12वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक में एक नया आंदोलन उभर के सामने आता है, भक्ति आंदोलन उभर के सामने आता है। और इसका नेतृत्व किया था वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने। ठीक है, किसने नेतृत्व किया? वासवन्ना ने। वासवन्ना जो था कालाचुरी राजा के दरबार में मंत्री था। कालाचुरी राजा के दरबार में, या कई बार चालुक्य राजा बोल सकते हैं आप, चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री था। ठीक है, इसके अनुयायी जो थे वो वीरशैव यानी कि शिव के वीर, शिव के भक्त, और लिंगायत यानी कि लिंग धारण करने वाले कहलाए। यानी कि इसके जो अनुयायी है वो 2 अनुयायी हुए, एक तो शिव के भक्त सिर्फ यानी कि जिसको शिव और वीरशैव कहते हैं, और दूसरे लिंगायत जो कि शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। तो लिंगायत की मान्यता यह है कि भाई वो शिव की आराधना किस रूप में करेंगे? लिंग के रूप में। इस समुदाय के जो पुरुष होते हैं वो अपने वाम स्कंध पे, मतलब बाएं कंधे पे चांदी के एक छोटे से पिटारे में लघु लिंग धारण करते हैं, यानी कि लघु लिंग धारण करके घूमते हैं, है ना। ये यायावर लोगों की तरह घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब लिंगायतों का विश्वास क्या है? लिंगायतों का विश्वास ये है कि मरने के बाद जो भक्त है वो किस में लीन हो जाएगा? शिव में लीन हो जाएगा और इस संसार में दोबारा लौट के नहीं आएगा। ठीक है, धर्मशास्त्र में जो श्रद्धा संस्कार के जो नियम बनाए गए उसका पालन ये नहीं करते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने मृतकों को ना विधि पूर्वक तरीके से दफना दिया, जो कि इनको थोड़ा सा हिंदू धर्म से ये चीज़ अलग बनाता है। हिंदू धर्म में तो भाई मरने के बाद क्या होगा, व्यक्ति को दफनाया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें व्यक्ति को हिंदू धर्म में जलाया जाता है ना। मरने के बाद क्या करते हैं? दफनाया नहीं जाता बल्कि जलाया जाता है, लेकिन ये क्या करते थे? दफना देते थे। तो ये चीज़ इनको हिंदू धर्म से थोड़ा अलग बनाता है। इसके अलावा लिंगायतों ने जाति की जो अवधारणा है और कुछ समुदायों का दूषित होने की जो ब्राह्मणी अवधारणा है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाया, मतलब जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी आवाज़ उठाया। और जो अस्पृश्य लोगों के साथ जो दूषित लोग
जो थे, मतलब कुछ लोगों को ब्राह्मणी विचारधारा में दूषित कह दिया गया, इस परंपरा का भी वो क्या करते थे, विरोध करते थे। पुनर्जन्म के सिद्धांत पे तो प्रश्नवाचन वाचक चिन्ह लगा दिया कि भाई पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, मरने के बाद व्यक्ति शिव में लीन हो जाता है, उसका फिर से दोबारा जन्म नहीं होता। तो बहुत सारे लोग इस परंपरा से प्रभावित हुए और ओल लिंगायतों के अनुयायी हो गए, ओल लिंगायत बन गए, है ना। धर्मशास्त्र में जिन आचरणों को अस्वीकार किया गया, जैसे कि व्यस्क विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, इसको धर्मशास्त्रों में मान्यता नहीं मिली हुई थी, लेकिन लिंगायतों ने इसको मान्यता प्रदान किया। ठीक है, तो ये सब समाज सुधारक थे, समाज में जो कमियां थी उसको सुधारने की कोशिश इन्होंने की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझ चुके होंगे। अब अगला टॉपिक आता है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान की हम बात करेंगे। तो देखिए, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान मतलब कि उत्तरी भारत में किस तरीके से जो ब्राह्मणी विचारधारा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया गया। तो उत्तरी भारत की भी अगर हम बात करें तो ये, अगर हम यहाँ पे 8वीं शताब्दी के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो इस समय विष्णु और जो शिव देवता है उनकी पूजा मंदिरों में की जाती थी। इसी समय क्या होता है, उत्तर भारत में अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव होता है। राजपूत राज्यों का उद्भव देखने को मिलता है उत्तर भारत में। सभी राज्यों में क्या होता है, ब्राह्मणों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, मतलब राजा महाराजा जो होते हैं इन्हीं के निर्णय से अपना काम काज करते हैं, अपने साम्राज्य को चलाते हैं। सारे फैसले एक तरीके से राजा तो लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है उनके दरबार में। ठीक है, ब्राह्मण इन्हें ब्राह्मण इसमें क्या थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और सीधे तौर पे इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता, इनके विचारधाराओं को नहीं बदल सकता था। लेकिन कुछ धार्मिक नेता उभर के सामने आते हैं, जैसे कि नाथ, जोगी, सिद्ध, ये धार्मिक नेता उभर के सामने आते हैं जिन्होंने रूढ़िवादी जो ब्राह्मणीय परंपराएं हैं उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। ठीक है, और ये जो नाथ, जोगी, सिद्ध थे ये ज़्यादातर शिल्पी समुदाय से थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जुलाहे। जो जुलाहे वो होते हैं जो कि बुनाई का काम करते हैं, बुनकरी का काम करते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या थे, जुलाहे थे, शिल्पी समुदाय से इनका संबंध था। और अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दिया। इन्होंने क्या किया, जो वेदों की जो सत्ता है, मतलब वेदों के माध्यम से जो समाज को चलाया जाता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया और अपनी बातों को इन्होंने आम लोगों की भाषा में रखा था। एक खासियत इनकी ये थी कि जन सामान्य की भाषा में अपनी बात को लोगों के सामने रखा, जिससे कि लोग इनकी बातों को आसानी से समझ पाते थे। ठीक है, तो ये आप इसमें बताएंगे। अब आ जाते हैं दुसाले के नए ताने वाने इस्लामी परंपरा। अब यहाँ पे हम इस्लाम धर्म की बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इस्लाम धर्म की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम शहर शताब्दी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाह तक पहुंचे। ठीक है, अरब जो सागर है, अरब सागर वाला जो रास्ता है, वहाँ से बहुत सारे अरब के जो व्यापारी थे वो पहले भी भारत में आते थे जब इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। आपको पता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा की गई थी। उससे पहले इस्लाम धर्म अस्तित्व में नहीं था, है ना। लेकिन क्योंकि व्यापार पहले भी भारत के लोगों का यहाँ के लोगों से था, तो वहाँ के अरब के जो लोग थे वो भारत आते थे और बहुत सारे लोग आके बस भी गए थे यहाँ पे। अब होता है क्या है, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ, इसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो, 711 में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरबी सेनापति था, उसने सिंध पर हमला किया और सिंध को जीत लिया। ठीक है, वहीं से इस्लाम धर्म का आगमन भारत में हो जाता है। फिर जो तुर्की लोग हैं उन्होंने क्या किया, तुर्की और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। अब दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए सब मुस्लिम सुल्तान हुए, तो उन्होंने भी इस्लाम धर्म को फैलाने में योगदान दिया। 16वीं सदी में मुगल वंश की स्थापना होती है, इन्होंने भी इस्लाम धर्म को फैलाया। तो 18वीं सदी के आसपास राज्य के शासक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सभी ज़्यादातर 8वीं शताब्दी के आसपास के ज़्यादातर जो राजा थे, राज्य के जो शासक थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले ही थे। ठीक है, अब इसमें आपको पता है एक उलेमा होता है, या उलमा जिसको हम बोलते हैं। उलमा कौन होते हैं, उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उलमा बोलते हैं। एक शब्द आता है जिम्मी। जिम्मी कौन होते हैं, जिम्मी होते हैं गैर मुस्लिम लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, उनको हम क्या बोलते हैं, जिम्मी बोलते हैं, है ना। जैसे कि इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी है, ईसाई है, बाद में हिंदू को भी इसमें शामिल किया गया और इनसे एक कर लिया जाता था जिसको हम बोलते हैं जजिया कर। ठीक है, जजिया कर उन्हीं लोगों से लिया जाता था जो कि गैर मुस्लिम थे।
अब अगला टॉपिक आता है लोक प्रचलन में इस्लाम। ठीक है, इस्लाम धर्म जो है वो लोक प्रचलन में कैसे आया, मतलब कि आपको पता है कि बहुत तेज़ी से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उपमहाद्वीप के कई लोगों ने, जैसे कि शिल्पकार, किसान, योद्धा, व्यापारी, इनके बीच में इस्लाम धर्म फैल गया। तो ये अपने 5 सिद्धांतों की वजह से फेमस हुआ ये धर्म। इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत है ना। जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं ये 5 सिद्धांत को जरूर फॉलो करते हैं, जिसमें पहला है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद जो है उनके दूत है। पैगंबर मोहम्मद आपको पता है इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और ये अल्लाह के दूत भी माने जाते हैं। दूत यानी कि संदेशवाहक। ठीक है, अल्लाह के संदेशवाहक के तौर पे ये आए इस दुनिया में, ऐसा माना जाता है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात बांटना चाहिए, मतलब कि गरीब लोगों को दान देना चाहिए, और रमज़ान के महीने में रोज़े रखने चाहिए, और इसके अलावा हज के लिए मक्का भी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हज मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा के लिए मक्का जाने की बात भी इसमें कही गई है। तो इन वजह से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तेज़ी से होता है। अब इस्लाम धर्म में समुदाय के अलग अलग नामों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्द जो है वो धार्मिक समुदायों का प्रतीक है ना। हिंदू धर्म की बात है, मुस्लिम हम मुसलमानों के लिए यूज करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये मुस्लिम जो शब्द है वो काफ़ी बाद में विकसित हुआ। ठीक है, जो मुसलमान जो शब्द है वो काफ़ी बाद में भारत में विकसित हुआ। उससे पहले हम क्या करते थे, जो लोग जिस जगह से आते थे, है ना, मतलब जो मुस्लिम कंट्री से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम उसको आने वाले स्थान के नाम से पुकारा करते थे, है ना। जन्म स्थान के आधार पे हम क्या करते, जैसे कि तुर्की से आने वाले मुसलमान हैं तुरुस्क कहलाते थे वो। तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक कहा जाता था। फारस के लोगों को पारसिक बुलाया जाता था। इसके अलावा तुर्की और अफगानों को दोनों जगह से आने वाले लोग को कई बार शक भी कहा गया। यमन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया, जो कि ग्रीक से आए थे, यानी कि यूनान से जो लोग आए थे उनको यमन कहा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से समुदायों के अलग अलग नाम है। MCQ में ये पूछा जा सकता है, आप इसको याद कर लेना। देखो एक और चीज़ यहाँ पे प्रवासी समुदाय के बारे में बता रखा है। प्रवासी यानी कि जो दूसरे देश से आए, अक्सर इनको ब्राह्मण मलेच कहते थे। मलेच यानी कि जिनको संस्कृत भाषा का नॉलेज नहीं है, उनको क्या कहा जाता था, मलेच कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूफी मत के विकास को हम समझते हैं। सूफी मत का विकास भारत में कैसे हुआ। देखिए, सूफी जो है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी में इसको हम तसव्वुफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, तसव्वुफ। ठीक है, तो कुछ लोगों का क्या होता है, रहस्यवाद और वैराग्य के प्रति झुकाव बढ़ता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, सूफी कहा जाता है। ठीक है, रहस्यवाद मतलब कि ईश्वर की आराधना करना है, ईश्वर में लीन हो जाना है ना। वैराग्य का मतलब है वैरागी बन जाना है, मोह माया को त्याग देना है। ठीक है, तो रहस्यवाद और वैराग्य के प्रति जिन लोगों का झुकाव बढ़ने लगा उनको हमने सूफी कहा। ठीक है, इन लोगों ने रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, है ना, धर्मचार्यों द्वारा जो कुरान की और सुन्नत की जो व्याख्या की जाती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। ठीक है, रूढ़िवादी परंपरा जो थी इस्लाम धर्म में उसके खिलाफ, और जो कुरान की व्याख्या जो करते थे उल्मा, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाया। ठीक है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर इन्होंने क्या किया, जोर दिया कि अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो तो ईश्वर की आराधना करो, आप उनके आदेशों का पालन करो, तब जाके आप मुक्ति पा सकते हो। पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताया, मतलब एक सर्वोच्च इंसान, ठीक है, बताया इन्होंने। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पे की थी, यानी कि उनके पास जो नॉलेज था उसके आधार पर उन्होंने कुरान की व्याख्या की, लोगों को कुरान के बारे में ज्ञान दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है खानकाह और सिलसिला। देखिए 11वीं शताब्दी तक क्या होता है, सूफीवाद जो है ना वो बहुत विकसित आंदोलन बन जाता है, और इनका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना एक साहित्य भी होता है जिसके माध्यम से लोगों को शिक्षा देते हैं। अब सूफी रहते कहाँ थे, खानकाह में रहते थे। खानकाह एक धार्मिक केंद्र जिसमें सूफी संत निवास करते थे। अब खानकाह पे नियंत्रण किसका होता था, तो खानकाह पे शेख बोल दो, पीर बोल दो या फिर मुर्शीद बोल दो, एक ही बात है। शेख का नियंत्रण होता था खानकाह के ऊपर, जिसको हम पीर भी कह सकते हैं या फिर मुर्शीद भी कह सकते हैं, है ना। अब ये अपने अनुयायियों की भर्ती करते थे, मतलब कोई मुरीद बनना चाहते हैं, उनका कोई खानकाह में आना चाहता है तो उसको आने की अनुमति कौन देंगे, ये शेख ही देते थे।
और उनके जो खलीफा होते थे यानी कि उनके जो वारिस होते थे, उन अपने वारिस की नियुक्ति भी ये शेख ही किया करते थे। अब 12वीं शताब्दी तक क्या होता है, सिलसिला शुरू हो जाता है, सूफ़ी सिलसिला, है ना। बहुत सारे सूफ़ी सिलसिला की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे सिलसिला है क्या, तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंजीर। मतलब सिलसिला एक तरीके से जो अनुयायी बन रहे हैं और जो शेख है उनके बीच में रिश्ते का प्रतीक है, या यूँ कह दो कि पैगंबर मोहम्मद का अल्लाह के प्रति जो रिश्ता है उसका प्रतीक है ये सिलसिला। क्योंकि पहला जो अटूट कड़ी जो माना जाता है वो पैगंबर मोहम्मद को ही माना जाता है, जो कि किसके मुरीद थे, मतलब उनका वो उन्होंने क्या दावा किया था कि वो अल्लाह से संबंध वो बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो शेख और मुरीद के बीच जो रिश्ता है उसका प्रतीक माना जाता है सिलसिला, है ना। पीर के मृत्यु के बाद यानी कि शेख की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। मतलब लोग उनकी दरगाह को पूजा करते थे, उनकी दरगाह पे जाते थे, चादर चढ़ाते थे, जैसा कि आज भी होता है। पीर बाबा पे जाके लोग चादर चढ़ाते। वो कौन है, वो सूफ़ी शेख ही है, कोई फेमस सूफ़ी शेख थे, उनको ही पीर बाबा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि लोग महत्वपूर्ण कामों की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी दरगाह पे लोग जाया करते थे। अब खानकाह के बाहर की हम बात कर लेते हैं। सूफ़ी संत केवल खानकाह में ही नहीं रहते थे, कुछ सूफ़ी संत खानकाह के बाहर भी रहते थे। तो इस तरीके से हम मतलब सूफ़ी संतों को हम दो भागों में बांटते हैं, बेसरिया और बासरिया सूफ़ी संत। यहाँ पे सबसे पहले हम बेसरिया सूफ़ी संतों की बात कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि खानकाह में ना रहकर फ़कीरों की ज़िंदगी जीते थे, खानकाह में नहीं रहते थे, बिल्कुल फ़कीरों की ज़िंदगी जीते थे। उनको हम क्या बोलते हैं, बेसरिया बोलते हैं। ये सरिया कानून को नहीं मानते थे, ठीक है, ये सरिया कानून को नहीं मानते थे, इसीलिए इनको बेसरिया कहा जाता है। और इनको हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे कि कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, अनेक नामों से जानते हैं। और बासरिया वो होंगे जो सरिया कानून को मानते थे, ठीक है। और ये खानकाह में, बासरिया जो थे वो खानकाह में रहते थे, सरिया कानून को मानते थे, इस्लाम धर्म को तो मानते ही मानते थे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो बेसरिया थे वो सरिया कानून को नहीं मानते थे और वो खानकाह में भी नहीं रहते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। देखो कई प्रकार की सिलसिलाओं की शुरुआत भारत में की गई, लेकिन इसमें से सबसे फेमस जो सिलसिला था वो चिश्ती सिलसिला था, ठीक है। और चिश्ती जो है उसमें से सबसे फेमस खानकाह की हम बात करेंगे। चिश्ती सिलसिला की जो खानकाह है उसके इर्द गिर्द जीवन, किस तरीके से ज़िंदगी चलता था शेख अनुयायियों की, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र माना जाता था, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले शेख निज़ामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी के आसपास की बात हम करने वाले हैं। इनका जो खानकाह है वो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे गियासपुर में है। कहाँ है, गियासपुर। ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ही इनकी खानकाह है, ठीक है। तो यहाँ इस खानकाह की खासियत क्या थी कि यहाँ पे कई छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे और एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया था। हॉल यानी कि जमात खाना, ठीक है। यहाँ पे अतिथि लोग रुकते थे, सहवासी जो होते थे, है ना, वो रुकते थे और उपासना करते थे, ठीक है। अब सहवासी में कौन है, सहवासियों में कौन शामिल होते हैं? सहवासी में शेख का अपना परिवार, सेवक और उसके जो अनुयायी है, सब इसी में सहवासी ही उनको बोलते थे। जो कहाँ रहते थे, छोटे छोटे जो कमरे बनाए गए हैं, एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया, वहाँ पे रुका करते थे। अब शेख कहाँ रहता था, उसको शेख रहता था छत के ऊपर, एक छोटा सा कमरा बना होता था, ठीक है, वहीं पे रहता था और वहीं पे अपने मेहमानों से सुबह शाम मिलता था। आंगन जो है उसको गलियारे से घेरा गया था, यानी कि उसके चारों तरफ दीवार बनाए गए थे। और कई बार राजा महाराजा अपने दुश्मनों से अपनी जान बचाने के लिए खानकाह में ही शरण लेते थे। खानकाह में एक सामुदायिक रसोई चलता था, लंगर चलता रहता था, मतलब हमेशा चलता था। और हर कोई लोग यहाँ पे आते थे, सुबह से लेकर देर रात तक कोई ना कोई यहाँ पे आते रहते थे। सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर, है ना, सब यहाँ पे आते थे। किस लिए आते थे? कोई अनुयायी बनने आ गया, कोई तावीज़ लेने आ गया, कोई इबादत करने आ गया, है ना, कोई शेख का सलाह लेने आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों का जमावड़ा रहता था। अब यहाँ पे कौन कौन आया भाई? अमीर हसन और अमीर खुसरो जैसे जो कवि थे वो यहाँ पे आए थे। इसके अलावा कुछ दरबारी इतिहासकार हुए, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, ये एक दरबारी इतिहासकार था, ये भी यहाँ पे आया था। तो मतलब कहने का ये है कि
24 घंटे यहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति का आना जाना लगा रहता था। अब हम बात करते हैं चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। जियारत का मतलब होता है प्रार्थना करना। कव्वाली के माध्यम से, आपको पता है सूफी संतों की खासियत ये थी कि कव्वाली के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते थे। यहाँ पे कुछ 5 चिश्ती संतों के नाम दे रखे हैं जो कि बहुत ही फेमस हुए, जैसे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज भी कहा जाता है। ये चिश्ती सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके अलावा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कुतुब मीनार का जो नामकरण किया गया है इन्हीं के नाम पे किया गया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है कुतुब मीनार का नाम। और इनकी दरगाह जो बनाई गई हो कुतुब मीनार के पास ही इनकी ही दरगाह है, ठीक है। इसके अलावा शेख फ़खरुद्दीन गंज ए शक हो गए, चौथा शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में अभी हमने बात किया, और 5वें है शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहली, ठीक है। ये 5 फेमस चिश्ती सिलसिला के सूफी संत है। इसमें से हम सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह बहुत ही फेमस है जो कि है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर राजस्थान में इनकी दरगाह है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। क्यों फेमस है, ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब इस जो दरगाह का जो सबसे पहला जो किताबी जिक्र मिलता है वो 14वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। और यह दरगाह अपनी शेख की सदाचारिता के कारण, सदाचार यानी कि इनके अच्छे विचार की वजह से, इनके ये धर्मनिष्ठ थे, धर्म के प्रति इनका जो अटूट विश्वास था, है ना, अपनी वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा जो दान इस मतलब खानका को जो दिया जाता था उसके वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अपनी सदाचारिता की वजह से, अपनी धर्मनिष्ठा की वजह से और राजाओं द्वारा जो दान दिया जाता था इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। शेख की मज़ार पर जो पहली इमारत बनवाया था वो मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने बनवाया था, ठीक है। गियासुद्दीन खलजी ने पहली इमारत इनके मज़ार पर बनवाई थी। यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले सीधे मार्ग पर स्थित था, इस वजह से भी यहाँ पे यात्री आसानी से पहुँच सकते थे। 16वीं शताब्दी में अजमेर की यह दरगाह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी। अकबर यहाँ 14 बार आया था, कई बार साल में 2-3 बार आ जाता था शेख का आशीर्वाद लेने, अथवा कोई संकल्प की पूर्ति हो जाती थी या कोई पुत्र जन्म ले लिया तो यहाँ पे पहुँच जाता था वो। कुल मिला के 14 बार आया था। इसने क्या किया था, अकबर ने मतलब बादशाह लोग जो थे वो यहाँ पे दान वगैरह देते थे। जैसे कि 1568 में तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देंग दरगाह भेंट दिया था, अकबर ने दिया था। देंग दरगाह क्या होता है? देंग दरगाह जिसमें एक बहुत बड़ा भगोना जिसमें तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाया जाता था, ठीक है। उन्होंने यहाँ दरगाह के पास एक मस्जिद भी बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, ठीक है। नाच संगीत भी जियारत का हिस्सा था, प्रार्थना करने के लिए नाच और संगीत भी होता था, कव्वाली वगैरह यहाँ पे होते रहते थे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है भाषा और संपर्क। देखो, जो सूफी संत थे उनकी खासियत ये थी कि लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए उनको हिंदवी भाषा का उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन वो फिर भी उन्होंने हिंदवी भाषा को सीखा, हिंदी भाषा को सीखा और हिंदवी में बात करते थे, ठीक है। जैसे कि बाबा फरीद की हम बात कर ले, क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने अपने काव्य की रचना की थी और इनके काव्य को गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। बाबा फरीद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक सूफ़ी संत ही थे। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जैसे जो कि सूफ़ी कवि है, उन्होंने पद्मावत की रचना की है, ठीक है, जिसमें आपको पता है रत्न सेन और जो पद्मावती है उनके बीच की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा सूफी संतों की जो एक अलग रचना है वो आपको कर्नाटक में बीजापुर है वहाँ से भी मिल जाता है। यह दक्कनी में लिखी छोटी कविता थी, ठीक है। दक्कनी भाषा यानी कि उर्दू का ही एक रूप है, उसमें लिखी गई थी और 17वीं-18वीं शताब्दी के आसपास ये मतलब जो चिश्ती संत थे उनके द्वारा ये रची गई थी। इसके अलावा कुछ और रचनाएं जैसे कि लोरी नामा है, सादी नामा है, इसकी रचना भी की गई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ ग्रंथों के नाम मैंने बता दिए हैं, आप याद रखिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, ठीक है। यहाँ से MCQ में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद करके रखें।
अब बात करते हैं सूफी संतों का राज्य के साथ संबंध कैसा था। देखिए चैप्टर थोड़ा लेंदी है और काफ़ी समय से मैं समझा रहा हूँ, लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और चैप्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी बहुत सारे टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। देखो यार, बोलने में बहुत ज़्यादा लगता है मेहनत। अभी तक मैंने आप लोगों को एक बार भी नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, लेकिन आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स दे रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा एफर्ट्स तो लगाओगे, यानी कि इस वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि यूट्यूब को पता लगे कि हाँ यार इस चैनल पर वीडियो अच्छी बनाई जा रही है और वो अपने आप मेरे चैनल को प्रमोट करे। तो इसमें आप लोगों का ही योगदान रहेगा। आप लोग अगर चाहोगे तो मेरे चैनल को बहुत आगे ले जाओगे और आप लोग चाहोगे तो मेरे चैनल को यहीं पे थप करके छोड़ दोगे आप, है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करो यार, आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही चैनल को आगे जाने में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सूफी संतों का राज्य के साथ संबंध। जैसे कि हमने भक्ति संतों का राज्य के साथ संबंध की बात की थी, उसी तरीके से इसमें हम सूफी संतों का जो राज्य के साथ संबंध है उसको इसमें हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सूफी संत जो थे ना वो संयम और सादगी का जीवन जीते थे, ठीक है। और इन्होंने जो सत्ताधारी जो वर्ग है ना उनसे दूरी बना रखा था। मतलब राजा महाराजा जो होते थे, जो सुल्तान होते थे, इस्लामी सुल्तान, उनसे दूरी बना के रख रखा था। लेकिन अगर सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग बिना मांगे इनको कुछ अनुदान या भेंट देते थे तो उसको वो ले लेते थे, मना नहीं करते थे। इसीलिए सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि दान में दिया था, ठीक है। अब चिश्ती जो संत थे, चिश्ती संत जो होते थे, चिश्ती शेख जो होते थे, वो दान लेते थे, ठीक है। धन के रूप में नहीं लेते थे, या फिर धन के रूप में भी जो भी उनको मिल रहा है, जो भी उनको दान प्राप्त हो रहा है, उसको संजो के नहीं रखते थे, उसको इकट्ठा करके नहीं रखते थे, ठीक है। उसको खाने में, कपड़े की व्यवस्था करने में, रहने की व्यवस्था करने में, समा की महफिल में पूरी तरीके से खर्च कर देते थे, ठीक है। तो पैसों को संजो के नहीं रखा जाता था। अब सूफी संत जो थे वो अपनी धर्म निष्ठा की वजह से, अपनी विद्वता की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे और अपनी चमत्कारी शक्तियों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो इस वजह से भी राजा महाराजा उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे, ठीक है, उनको अपने पक्ष में रखना चाहते थे। इसलिए शासक क्या करते थे, शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों के और खानकाह के नज़दीक बनवाते थे, ताकि मतलब लगे कि हाँ भाई ये सूफी संतों से जुड़े हुए हैं, है ना। कई बार सुल्तान और सूफियों के बीच में तनाव की स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि ये अपनी सत्ता का दावा करते थे और अपनी सत्ता के दावा के लिए कुछ विशेष प्रकार के आचरण और व्यवहार के नियम इन्होंने बनाए थे। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सूफी संत के पास जाता है, सूफी शेख के पास जाता है, तो जाके उनका अभिवादन करेगा, है ना। इसी तरीके से अगर आप राजकीय दरबार में जाओगे तो राजा को भी अभिवादन करना होगा। लेकिन अगर मान लो कि एक सूफी शेख है जो कि किसी राजकीय दरबार में जाता है और राजा को अभिवादन नहीं करता है, तो इस वजह से भाई राजा को बुरा तो लगेगा कि मेरे दरबार में आके मेरी बेइज्जती कर दिया भाई इसने, तो है ना। तो ये चीज़ हो सकता था, इसकी वजह से तनाव उत्पन्न होते थे। कई बार राजा गया सूफी शेख के पास और उसने भी नहीं किया अभिवादन सूफी शेख का, तो भाई सूफी शेख को भी बुरा लगेगा कि यार मैं शेख हूँ, है ना, मैं यहाँ का सुल्तान हूँ। इस तरीके से तो तनाव की स्थिति बनी रहती थी। इसके अलावा शेख निजामुद्दीन औलिया के जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उनको सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कह के पुकारते थे। तो ये कुछ ऐसी उपाधि थी जिससे वजह से भी राजा मतलब जो सुल्तान थे और जो सूफी संत थे उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता था। आगे हम बात करते हैं नवीन परंपरा देवीय वस्त्र की बुनावट कबीर दास की बात हम करने वाले हैं। कबीर दास के कुछ दोहे आप लोगों ने बहुत सुने होंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप कितने भी अमीर हो जाओ, आप कितने भी रूपवान हो जाओ, लेकिन आप अगर किसी के काम नहीं आ रहे हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके बड़े होने का। जैसे कि खजूर के वृक्ष का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि खजूर का जो वृक्ष होता है ना बहुत ही ऊंचा होता है ना, बहुत ही विशालकाय होता है, ऊंचा होता है मतलब, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है ऊंचा होने का, क्योंकि यार ये ना पंथी को भी सही से छाया नहीं दे सकता है और फल भी इतने दूर लगता है ना, इसमें फल इतने दूर लगेगा कि भाई इसको आप तोड़ के खा नहीं सकते हो आसानी से, ठीक है, बहुत मुश्किल है इसके फल को तोड़ना। तो आप ऐसे मत बनो भाई, आप ऐसे बनो कि आप दूसरे के काम भी आ सको, दूसरे के को थोड़ा बहुत आप फ़ायदा भी कर सको। सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो चीज़ें सही नहीं रहेगी, ठीक है।
कुछ और फेमस दोहे जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप इन दोहे से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि एक दोहा है, जब तू आया जग में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई। मतलब कि जब आपका जन्म हुआ तो सब हंस रहे थे, खुश थे सब, लेकिन आप रो रहे थे। लेकिन आप अगर इस दुनिया में आ गए और आपने कुछ ऐसे काम किए जैसे कि आपके मरने के बाद सब लोग हंसे, तो ये चीज़ गलत है ना। ऐसे ऐसे काम आपको नहीं करने। इसके अलावा एक और फेमस दोहा, आखिरी दोहा मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पे क्या है, इस लाइन में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कबीरदास को? कबीरदास कह रहे हैं कि जो हमारी आलोचना करते हैं ना, उनसे जितना हो सके आप करीब रहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, आप उनसे दूरी बना के रखते हैं, आप उनसे दूर रहते हैं। लेकिन जो आपकी आलोचना कर रहे हैं ना, वो बिना साबुन बिना पानी के आपकी कमियां बता रहे हैं। और आप अगर एक समझदार व्यक्ति है तो आप उन कमियों को जान के उन कमियों को सुधार सकते हैं, अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। ये इस लाइन में कबीरदास कहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कबीरदास जी के दोहे हैं जो कि बहुत ही फेमस हुए, और ये एक समाज सुधारक थे। आप सभी को मालूम है कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। ठीक है, तो 14वीं-15वीं शताब्दी के सबसे उभरे संत कवियों में से एक थे कबीरदास जी। ठीक, इतिहासकारों ने उनके जीवन काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई कहानियों के आधार पर किया है। कबीरदास की जो भी वाणी है, यानी कि उन्होंने जो भी बातें कही है, उसको 3 परिपाटियों में संकलित किया गया है, 3 ग्रंथों में संकलित किया गया है। सबसे पहले है कबीर बीजक। कबीर बीजक का संबंध है वाराणसी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो इनके संत थे, उन्होंने कबीर बीजक को रचा है, उसमें उनकी वाणी को सुरक्षित रखा है। दूसरा है कबीर ग्रंथावली। इसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से, मतलब दादू भी एक समाज सुधारक थे, उनके शिष्यों ने कबीर ग्रंथावली की रचना की। उसके बाद तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। कबीरदास के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी हमें मिलते हैं। अब देखिए, मेन चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि कबीरदास जी ने सत्य का वर्णन करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया है। ठीक है, मतलब सत्य को ना वो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कि इस्लाम दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर कह के बोलते हैं। ये इस्लाम धर्म से प्रभावित हुए वो, है ना। दूसरा है वो वेदांत दर्शन या फिर हिंदू धर्म से प्रभावित होकर सत्य को अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन कह के पुकारते हैं। ठीक है, देखिए कुछ कविताएं जो है इस्लाम धर्म दर्शन का समर्थन करती है और हिंदू धर्म का विरोध करती है, और कुछ अन्य कविताओं में उन्होंने कई में उन्होंने हिंदू, मतलब ज़्यादातर इनकी जो कविताएं हैं या इनके जो दोहे हैं वो हिंदू और इस्लाम धर्म में जो कमियां हैं उसके खिलाफ है। ठीक है, उन्हीं के बारे में ये बात करते हैं। अब कबीरदास जी की अगर हम जीवनी की बात करें तो देखिए, कबीरदास इनका नाम है, इससे समझ में आता है कि इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इतिहासकारों का ये मानना है कि इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन इनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था जो कि जुलाहे थे, है ना, और बुनाई का काम करते थे। कबीरदास जी को भक्ति का मार्ग किसने दिखाया था, यानी कि उनके गुरु का नाम क्या है, तो गुरु है रामानंद। रामानंद कबीरदास जी के गुरु हैं। ठीक है, इनकी शिक्षा यहाँ पे वैसे नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। कबीरदास की शिक्षा, इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। नाम सिमरन, यानी कि ईश्वर के नाम में हरि, हरि के नाम के जाप की इन्होंने बात की थी। जातिगत भेदभाव का विरोध किया था। आपसी भाईचारे को इन्होंने बढ़ावा दिया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इनकी शिक्षा में आप लिख सकते हैं। अब हम बाबा गुरु नानक देव की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बाबा गुरु नानक देव आपको पता है सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और इनका जन्म 1469 में हुआ था। मृत्यु कब हुई, 1539 में। ठीक है, तो इनका जन्म एक हिंदू व्यापारिक परिवार में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, तो पंजाब में ननकाना गांव है, रावी नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और अभी ननकाना जो है वो पाकिस्तान में है। इन्होंने फारसी की पढ़ाई की थी, और लेखन कार्य और प्रशिक्षण, लेखन कार्य का जो प्रशिक्षण है उन्होंने प्राप्त किया था। काफ़ी कम आयु में इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर समय जो है वो भक्ति और सूफी संतों के साथ बिताते थे, और कई जगह की उन्होंने यात्रा भी की थी। बाबा गुरु नानक देव ने अनेक भजन और उपदेश लिखे,
उनकी रचना की। उससे पता लगता है कि बाबा गुरु नानक देव ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। अब इनकी शिक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया? निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों का इन्होंने खंडन किया, जैसे कि यज्ञ है, मूर्ति पूजा है ना, इन सब चीज़ों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उसको भी मानने से नकार दिया था कि भाई हिंदू मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ को मैं नहीं मानूंगा। रब की उपासना का एक सिंपल तरीका उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है? रब के नाम का जाप करना है, सुमिरन करना है। ठीक है। उन्होंने अपनी विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से रखे थे, यानी कि पंजाबी भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। बाबा गुरु नानक देव यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देते थे। मतलब घूम घूम के, जैसे कीर्तन होता है तो जैसे रबाब होता है उसको बजा बजा के क्या करते थे? अपने गुरु नानक देव का साथ देते थे। बाबा गुरु नानक देव ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। मतलब गुरु पद की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव के बाद अंगद देव बनते हैं और ये परंपरा लगभग 200 वर्ष तक चलता रहा। ठीक है। वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि बाबा गुरु नानक देव किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि कोई सिख धर्म, कोई अलग धर्म बने। लेकिन बना कैसे, तो उसकी अब बात हम कर लेते हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, उनके जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग चिन्हित करते हैं। ठीक है। पांचवें जो गुरु थे जिनका नाम था अर्जन देव, गुरु अर्जन देव ने क्या किया? बाबा गुरु नानक साहिब, उनके जो 4 उत्तराधिकारी थे, जैसे कि बाबा फरीद है, रविदास है, कबीर की वाणी, इनके साथ साथ 4 उत्तराधिकारी और उनके साथ साथ और भी कुछ जो संत थे, जैसे बाबा फरीद है, रविदास है, कबीर है, उनकी वाणियों को किसमें शामिल किया? आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया था। किसने? गुरु अर्जन देव ने। और इसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? गुरबानी कहा जाता था, है ना। और गुरबानी जो है अनेक भाषाओं में लिखी गई थी। 17वीं शताब्दी के आसपास क्या होता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं, जो 10वें गुरु है सीखोगे, तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर देते हैं। और इनसे पहले के जितने भी गुरु थे उनकी रचनाओं को शामिल करके जो गुरबानी, या जिसको हम आदि ग्रंथ साहिब बोलते हैं, अब इसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लग गया। इस ग्रंथ को हम क्या कहने लग गए? गुरु ग्रंथ साहिब। इसको पहले गुरबानी या फिर आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता था। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की भी नींव रखी थी, यानी कि पवित्रों की सेना। इन्होंने सिखों को एक सैन्य समुदाय के रूप में संगठित किया था और 5 प्रतीक भी दिए थे। अब सभी जो सिख लोग हैं ये 5 प्रतीक को मानते हैं, जैसे कि बिना कटे केस रखना है, कृपाण, कच्छ, ठीक है, कंघा तथा लोहे का कड़ा। ये 5 प्रतीक उन्होंने दिए थे। ठीक है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एक धार्मिक और सैन्य समुदाय के रूप में संगठित भी किया था। तो ये हो गया आपका गुरु नानक देव के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मीराबाई के बारे में। देखिए, मीराबाई की अगर हम बात करें तो मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में जो भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवित्री बन के उभर के सामने आई। ठीक है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से आगे पहुंचती रही। मतलब उन्होंने जो भजन वगैरह गाए थे काफ़ी फेमस हुए और इसी तरीके से उनकी जीवनी की रचना की गई है। तो मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता ज़िले की एक राजपूत राजकुमारी थी। मारवाड़ के मेड़ता ज़िले की राजपूत राजकुमारी थी और उनका जो विवाह है वो सिसोदिया कुल में हुआ था। उनकी इच्छा के खिलाफ, मतलब उनका मन नहीं था शादी करने का, उनकी इच्छा के खिलाफ उनका विवाह तय किया गया था। ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। पत्नी और माँ की जो दायित्व होती है उसको मानने से, उसको निभाने से इन्होंने मना कर दिया। ठीक है। और उन्होंने विष्णु के अवतार जो श्री कृष्ण है उनको ही अपना पति स्वीकार किया और इस वजह से उनके ससुराल वालों ने उनको विष दे के मारने का प्रयास किया, लेकिन वो घर से भाग गई और एक घुमक्कर गायिका बन गई। ठीक है। और वो श्री कृष्ण के याद में गीत गाती थी और उन्होंने गुरु किसको बनाया? गुरु बनाया एक चमत्कार को, जो कि रैदास थे। रैदास को गुरु बनाया। ठीक है। इसके अलावा इससे समझ में आता है कि जो मीराबाई थी उन्होंने जो जाति प्रथा है या समाज में जो रूढ़िवादी परंपरा है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था। ठीक है। और
महल को त्याग के उन्होंने एक जोगिया वस्त्र धारण किया, सन्यासी का जीवन उन्होंने जिया, इस वजह से भी वो काफ़ी फेमस हुई। आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक आता है इस चैप्टर में, धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। जैसे कि इस चैप्टर में हमने धार्मिक परंपराओं की बात की, इन धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है, तो मूर्ति कला है ना, जो प्राचीन काल की मूर्ति है या मध्यकालीन जो मूर्तियाँ हैं उनसे आप इन धार्मिक परंपराओं के बारे में जान सकते हो। स्थापत्य कला, यानी कि स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण करने की जो कला है वो आ सकती है। धर्म गुरुओं से जुड़ी जो कहानियाँ हैं उससे हम इन धार्मिक परंपराओं के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा दैविक स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुष द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं, जो भी देवी देवताओं के स्वरूप को समझना चाहते थे उन्होंने भी कुछ साहित्य की रचना की, कविताएं लिखी, उससे भी हम इसके बारे में जान सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने भक्ति और सूफी जो परंपरा है उसको हमने बहुत ही डिटेल में समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ आपको मैंने पहले ही बोला कि जो एनिमेटेड वीडियो है आप और बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए एनिमेटेड वीडियो है, जो कि बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, बहुत टाइम लगा इन वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखें, टाइम निकाल के, अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हैं। वैसे मेरे को उम्मीद है कि मैंने इस चैप्टर में जो भी अभी इस वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देख सकते हो और फिर से समझ सकते हो भाई चीज़ों को, है ना। लेकिन और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो और आसान लैंग्वेज में मैंने एनिमेटेड वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा इन वीडियो को देखने के बाद, तो आप लोग इन सभी वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।